अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं वो है जी पेशाब का बार बार आना। कुछ मेल्स और फीमेल्स को ये प्रॉब्लम हो जाता है उनके मसाने की कमज़ोरी की वजह से, या उनका जो मिजाज या टेम्परामेंट है वो हिसाबी हो जाता है, तो फिर उनको ज़्यादा यूरिन आता है या पेशाब बार बार आता है। इसके अलावा शुगर के अंदर जो है वो पेशाब बार बार आता है जो शुगर पेशेंट होते हैं। तो इसके अलावा वो बच्चे जो कि या बच्चियाँ जो कि किसी भी किस्म की गलत एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल होते हैं, तो उनको भी यूरिन जो है वो बार बार आने की आदत हो जाती है और पेशाब उनको बार बार आता है। उनके जो मसाने के उज़लात हैं या पट्टे हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और मसाने के अंदर पेशाब जो है उसको रोक नहीं पाते और पेशाब बनता भी ज़्यादा है और फिर उसका अखराज भी ज़्यादा होता रहता है। इसमें एक होता है पेशाब का बार बार आना लेकिन रुकावट के साथ आना, रुक रुक कर आना, और एक होता है पेशाब का ज़्यादा आना और बग़ैर रुकावट के आना और बार बार आना। तो अगर तो आपको रुकावट के साथ पेशाब आ रहा है तो वो प्रोस्टेट का मसला हो सकता है, उसके लिए अलहदा से आप मेरी वीडियो देखिएगा। अगर आपको बग़ैर रुकावट के बार बार पेशाब आता है, यानी घंटे बाद, डेढ़ घंटे बाद पेशाब आपको आता है और ज़्यादा क्वांटिटी में आता है, और ऐसे लोगों का बाज़ दफ़ा बीपी भी लो हो जाता है, कमर वगैरह में दर्द भी हो जाती है और कमज़ोरी भी ज़्यादा उनको फ़ील होती है, तो ऐसे लोग जिनको बार बार पेशाब आने का मसला हो वो अपनी जो है वो ट्रीटमेंट बजाते खुद कर सकते हैं। उनके लिए हब्बे मकवी असाब गोलियां हैं या फिर हब्बे अजरक की गोलियां हैं, वो अगर इस्तेमाल करें और उनके साथ साथ एक जवारिश ज़रूनी आती है वो आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम इस्तेमाल करें, और माजून फ़लासफ़ा ये भी आधा चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें, तो उनका जो पेशाब ज़्यादा आता है और बार बार आता है और बग़ैर रुकावट के आता है ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो इसमें मैंने 3 चीज़ें बताई हैं, हब्बे मकवी असाब या फिर हब्बे अजरकी, एक गोली सुबह एक गोली शाम, और उसके साथ माजून फ़लासफ़ा आधी चम्मच सुबह आधी चम्मच शाम, और तीसरे नंबर पर मैंने बताया है जी जवारिश ज़रूनी सादा, ये आधी चम्मच सुबह आधी चम्मच शाम आप इस्तेमाल करें तो आपका जो मसाने के उज़लात कमज़ोर हो गए हैं वो मजबूत हो जाएंगे। कमर वगैरह का दर्द आपका, टांगों का दर्द आपका वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, और इसके अलावा पेशाब के बार बार आने की जो आपकी मर्ज़ है वो भी इंशाल्लाह जाती रहेगी, वो भी ठीक हो जाएगी। इसके साथ में कुछ ग़िज़ाओं का भी ख्याल रखना होता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ठंडी ग़िज़ाएँ बार बार इस्तेमाल करते रहते हैं, उनसे भी पेशाब का ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। तो इसमें देखें कि आपने ना ज़्यादा ठंडी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी है ना गर्म इस्तेमाल करनी है, बल्कि एक अपना शेड्यूल बनाएं, उसके हिसाब से आप अपनी जो ग़िज़ा है उसको सेट करें। दूसरे नंबर पर कुछ लोग ज़्यादा सेक्स करते हैं, तो उन लोगों को जो है वो ज़्यादा सेक्स से इज्तनाब करना होगा। एज़ पर मेडिकली जो कि हिकमत या तिब के अंदर है, उस हिसाब से आप लोग सेक्स करें तो आपका ज़्यादा यूरिन का अखराज जो है वो रुक सकता है। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज़ या शुगर की वजह से पेशाब बार बार आता है तो फिर आप पेशाब के बार बार आने की दवाई मत खाएं, बल्कि शुगर को कंट्रोल करें। अगर आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगा तो पेशाब भी आपका कंट्रोल हो जाएगा। अगर आपको पेशाब प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से बार बार आ रहा है तो उसकी अलामत ये होती है कि पेशाब रुक रुक कर आता है, यानी थोड़ा खारिज हुआ फिर रुक गया, फिर खारिज हुआ फिर रुक गया, फिर खारिज हुआ फिर रुक गया, और वो पेशाब बार बार भी आता है लेकिन रुक रुक कर आता है, तो वो प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला होता है। तो उसमें आप अपना प्रोस्टेट ग्लैंड का ट्रीटमेंट करवाएं तो आपका जो बार बार पेशाब आने का मसला है वो हल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको ये दवाइयाँ वहाँ से दस्तयाब ना हों जिस एरिया में आप रह रहे हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपनी तमाम तरह अद्वियात जो हैं वो आप हमसे मंगवा सकते हैं। हम आपसे अद्वियात के जो असल चार्जेज़ हैं वो वसूल करते हैं और साथ में जो डिलीवरी का ख़र्चा है वो आपसे वसूल करते हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम।